यूपी पुलिस का न्यू वैकेंसी आ चुका है। यूपी पुलिस में इस बार क्या रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लाई कब से होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, फिजिकल में क्या क्या होता है और कितना हाइट बुक जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ, इसको पढ़ करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस के बारे में जानने वाले हैं। इसका फॉर्म कब से अप्लाई स्टार्ट हो रहा है और कब यह न्यू वैकेंसी आ रही है, कितना दिन और इंतजार करना पड़ेगा इस वैकेंसी के बारे में, जिसमें कि आपका कांस्टेबल, यूपीएसआई और जेल वार्डर का वैकेंसी रहने वाला है। तो संपूर्ण डिटेल्स जानेंगे आज की इस वीडियो में। टोटल जो वैकेंसी आ रहा है भाई, वो टोटल आपका 76,600 प्लस पोस्ट पर आ रहा है न्यू वैकेंसी, जिसमें मैंने जो पोस्ट बताया है उसी पोस्ट पर वैकेंसी होने वाला है। आइए यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले नोटिस को ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप नोटिस को पढ़िएगा। क्या है इसमें दिया? उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के द्वारा यूपीपीआरबी की ओर से 2025 में कांस्टेबल भर्ती के लिए जून या जुलाई में नोटिफिकेशन जारी होने का उम्मीद है। इसके बाद सितंबर या अक्टूबर में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। समझ में आया? जून या जुलाई में आपका न्यू वैकेंसी आ रहा है। अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में आपका क्या होने वाला है? तो एग्जाम होने वाला है। चलिए थोड़ा सा और ऊपर इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। इस भर्ती के जरिए पुलिस विभाग में खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। और ऊपर चलिए देख लीजिए। आइए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 से जुड़ी और कुछ बातें हैं, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं। इस भर्ती के तहत लगभग, मैंने वहां पर मेंशन गलती से करवा दिया है 76,600, जो कि बिल्कुल गलत था, बल्कि 69,600 यानी 80,000 के आसपास में यह न्यू वैकेंसी आ रहा है। भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आधिकारिक यूपीपीआरबी वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, जो कि जून से जुलाई में होगा। इस भर्ती में शारीरिक परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन वगैरह शामिल है। मतलब सबसे पहले आपका क्या होने वाला है, तो इसमें सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेरिट लिस्ट आता है। चलिए अब संपूर्ण डिटेल्स जानते हैं इसमें क्या रहने वाला है। क्वालिफिकेशन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, आपका जो क्वालिफिकेशन रहने वाला है, 12वीं पास जितने भी कैंडिडेट्स है वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरी बात, 18 से 25 आपका एज रखा गया है। 18 से 25 साल के बीच में जितने भी अभ्यर्थी है वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। हाइट की मैं बात कर लूं तो 168 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी वाले बच्चे के लिए होना जरूरी है, और सारे कास्ट में छूट भी दिया जाता है। महिला के लिए जो हाइट रखा गया है वो 150 या 149 रखा गया है। 149 सेंटीमीटर रखा गया है, इसमें 168 सेंटीमीटर रखा गया है। यहाँ पर तो 151 है शायद, हाँ 151 है। 151 सेंटीमीटर रखा गया है हाइट यूपी पुलिस में महिलाओं के लिए, 168 पुरुष के लिए। ठीक है, हाइट। और ये हो गया आपका एज, 12वीं पास। जून जुलाई में फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं, जब फॉर्म आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, तो सर तैयारी कैसे करें इसका। तो आइए हम जानते हैं इसके एग्जाम पैटर्न को। सबसे पहले समझते हैं जो एग्जाम में कौन कौन से मतलब बुक से कितने क्वेश्चन आएंगे। आपका सामान्य विज्ञान से लगभग 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। दूसरी बात, आपका गणित, इसको बोलते हैं मानसिक क्षमता या संख्यात्मक, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, गणित। 38 क्वेश्चन। आपका मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग से आपका कितना रहने वाला, ये हो गया आपका मैथ, MATH, और ये हो गया REAS, समझ लीजिएगा, रीजनिंग। उसके बाद सामान्य हिंदी से टोटल कितना, 37। टोटल 150 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए रहता है। टोटल आपका हो गया नंबर कितना, 300 मार्क्स का आपका एग्जाम हो रहा है। ठीक है, 300 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, और लगभग इसका जो कट ऑफ जो जाएगा वो 250 प्लस ही रहने वाला है। अगर 250, अगर सर सारा 250 बहुत ज्यादा बता दिए, 170 पर भी सिलेक्शन होता है, 210 215 पर भी सिलेक्शन होता है। अप्रोक्स अगर आप 200 नंबर ले आते हैं तो समझ लीजिए आपका नौकरी, मतलब कि आप फिजिकल तो क्वालिफाई हो जाइए, सॉरी फिजिकल तक आप जा सकते हैं, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। एग्जाम ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। ठीक है, और भर्ती के लगभग 3 गुने बच्चे को बुलाया जाता है यूपी पुलिस में। मैं बात कर लूं, जो यहाँ पर बुक दिखाई दे रहा है, जो मतलब जिस बुक से जितना क्वेश्चन आने वाला वो दिख रहा है, उसके लिए सबसे पहले बेस्ट बुक कौन होने वाला है। सबसे पहले आपका आता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के लिए ये किरण पब्लिकेशन का 1 लाइनर सामान्य ज्ञान है। इसको अगर आप पढ़ लेते हैं सही ढंग से तो यहाँ पर 38 में 38 लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें सारे सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा है। लेकिन इसको पढ़ने के साथ साथ ये किरण पब्लिकेशन का बुक है, और एक और किरण पब्लिकेशन का ही बुक है जो सामान्य विज्ञान के लिए 1 लाइनर है, NCERT पर पूर्णतः आधारित है। मात्र ये 2 बुक पढ़ के, ये किरण पब्लिकेशन का दोनों बुक है, आप देख सकते हैं किस ढंग से यहाँ पर स्मूथ तरीके से चैप्टर वाइज और
लाइन वाइज यहाँ पर ऑनलाइन के फॉर्मेट में दिया गया है। साथ साथ इसमें ऑब्जेक्टिव सेट भी दिया गया है, जो चैप्टर कंप्लीट कीजिएगा उसका खुद से ऑब्जेक्टिव सेट भी लगा सकते हैं। देख रहे हैं कितना स्मूथ तरीके से फिगर बना करके भी समझाया गया है। उसके बाद ये हो गया जीके जीएस, ये दोनों पढ़िएगा, किरण पब्लिकेशन का है, परचेस कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। ये दोनों बुक पढ़ के आप आसानी से जीके जीएस में 38 तो ला ही सकते हैं 100%। उसके बाद गणित के लिए मैं बात कर लूं, ये आपका आर.एस. अग्रवाल का गणित का बुक है। इसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। इसको आप खुद से पढ़ाई करके एक बार अगर संपूर्ण पढ़ाई कर लिए तो समझ लीजिए बस प्रैक्टिस सेट लगाने की देरी है। प्रैक्टिस सेट लगाने के लायक आप हो जाएंगे और प्रैक्टिस सेट से आपका पता चलेगा जब कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, तो ये बुक पढ़ के अपने गणित में 38 में से तो कितना भी अगर कम मारिएगा तो 35 तो मार ही लीजिएगा, मात्र एक बुक पढ़ के, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल का बुक है। और हाँ, दूसरा आता है आपका रीजनिंग का, ये भी किरण पब्लिकेशन का है, लेकिन ये रेलवे के लिए बना है, ठीक है, स्पेशली रेलवे के ऑल एग्जाम के लिए। आप चाहे तो इसको भी परचेस करके अपना रीजनिंग को ठीक कर सकते हैं। रीजनिंग कहीं से भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग बहुत ही आसान सिलेबस होता है। इसमें देखते हैं किस ढंग से टाइप बाय चैप्टर वाइज समझाया भी गया है और स्मूथ राइटिंग भी है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको कैमरा में, ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है। तो इसका अगर भी इसको रीजनिंग के लिए अगर पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग वहां पर 37 में 37 कर लीजिएगा अगर इस बुक से तैयारी कीजिएगा। पूरे कॉन्सेप्ट टाइप बाय शॉर्ट ट्रिक पूरा इसमें दिया गया है, जो कि आप आसानी से समझ भी सकते हैं खुद से। तो रीजनिंग इससे कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरा आपका आता है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के लिए आप लुसेंट पढ़ ले, लुसेंट पढ़िएगा तो आपका सामान्य हिंदी क्लियर हो जाएगा। 100% गारंटी है लुसेंट से आपका सामान्य हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। 37 क्वेश्चन टोटल 150 है। 150 अगर मान लीजिए सब में ज्यादा क्वेश्चन नहीं, एवरेज अगर हम ले ले 37 37 38 38 है, तो सब में से अगर आप 30 भी कीजिएगा, 4 गो है तो 4 तिहाई का कितना हो जाएगा आपका, तो 4 तिहाई 12, 120 क्वेश्चन, 120 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो 240 अंक तो ऐसे ही आपका आ रहा है। नॉर्मली 30 से 30 नंबर तो सब में जोड़े हैं, 7 को इसमें भी छोड़ दिए, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7, 8 छोड़ दिए, यानी कि 8 दूने 16 और इधर से 14, 16 14 कितना हो गया, तो 30 हो गया। 30 क्वेश्चन आप नहीं भी बनाइएगा फिर भी आपका यूपी पुलिस के एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो ये रहा एग्जाम से रिलेटेड कुछ बातें। दूसरी बात हम लोग अब आगे चलते हैं, जिसका फिजिकल में क्या क्या होता है। जैसे एग्जाम आप क्लियर कर लीजिएगा तो आपको बुलाया जाएगा डीबीपीएसटी के लिए, यानी फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ साथ ही होता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में फिजिकल टेस्ट के दौरान पुलिस उम्मीदवार को, इस दौर के दौरान पुलिस उम्मीदवार को 25 मिनट में 45, यहाँ पर 45 गलती से लिख दिया है, 4800 होता है, ठीक है, 4.8 इसको बोल सकते हैं किलोमीटर की दौड़, यानी 4800 मीटर, किलोमीटर में बोले तो 4.8, ठीक है। 4800 मीटर का दौड़ पूरा करना पड़ता है कितना मिनट में, तो 25 मिनट में। और महिला उम्मीदवार को 14 मिनट में 2400 मीटर यानी 2.4 किलोमीटर का दौड़ पूरा करना होता है। ये होता है फिजिकल। फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ साथ हो जाता है। अब उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा और आप एक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे किसमें, यूपी पुलिस में। भाई और कोई डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। और हाँ, आपका वैकेंसी बहुत ही जल्द आ रहा है, टेलीग्राम का लिंक है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं, जिससे कि मैं आपको समय समय बताता रहूं अपडेट के बारे में, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।